अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। और हम सॉल्व करेंगे एमपीक्यू प्लांट किंगडम पार्ट 1 दैट इज ब्रायोफाइटा एंड एल्गी से रिलेटेड। ठीक है, सो कोशिश करेंगे कि सारी कॉन्सेप्ट्स को एक बार हम इस एमपीक्यू के थ्रू एक बार और रिकॉल कर सकें। ओके, एक एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलोनियल एल्गी। तो हमने वॉलवॉक्स एंड यूडोराइना, ये दोनों कौन सी एल्गी हैं? दैट इज कॉलोनियल एल्गी हैं। तो ये दो एल्गी जो है वो कॉलोनियल एल्गी के रूप में प्रेजेंट होती हैं। तो सीधा सा है, दैट इज हमने देखा कि ग्रीन एल्गी है वो यूनिसेलुलर फॉर्म भी शो करती है, कॉलोनियल फॉर्म भी शो करती है, फिलामेंटस फॉर्म भी शो करती है। पीओफाइसी वगैरह में हम ये दैट इज यूनिसेलुलर फॉर्म बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। ओके, सो यहाँ आंसर हो जाता है दैट इज कॉलोनियल एल्गी जो है वो वॉलवॉक्स होती है और इसके कॉलोनी को हम सिनोबियम कहते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शो जाइगोटिक मियोसिस। यानी जाइगोटिक मियोसिस है तो लाइफ साइकिल कौन सी हो गई? दैट इज हैप्लॉन्टिक। यानी हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखें तो ये गैमेटोफाइट है, ठीक है, जो कि कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। वो मेल और फीमेल गैमेट बनाएगा, ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट, जिनका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनते साथ ही इमीडिएटली मियोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस कर लेगा। सो दैट इज मोस्ट ऑफ द एल्गीज जो होती है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है, जिसके एग्जांपल में हम स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिप्स देखते हैं। हम कुछ एल्गीज के नाम दैट इज डिप्लॉन्टिक फ्यूकस शो करती है जो कि एक ब्राउन एल्गी है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो है कैल्प, पॉलीसाइफोनिया और एक्टोकार्पस शो करते हैं। अदरवाइज इन जनरल देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द एल्गीज जो होती हैं वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती हैं। यही चीज हम फंजाई के लिए भी पढ़ करके आए हैं। ठीक है, और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड सेल सिर्फ और सिर्फ जाइगोट होता है। ओके, सो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग शो जाइगोटिक मियोसिस। तो देखो, मार्केशिया ब्रायोफाइटा है जिसमें कि हम स्पोरिक मियोसिस देखेंगे। फ्यूनेरा ब्रायोफाइटा है, इसमें भी स्पोरिक मियोसिस होगी। फ्यूकस जो है ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ए, क्लेमाइडोमोनास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करता है। सो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है आपको। अगर इज प्रोड्यूस फ्रॉम ग्रिसिलेरिया एंजिलिडियम जो कि रेड एल्गी है, और अगर केमिकली जो है दैट इज गैलेक्टोज, सल्फेटेड गैलेक्टोज है। ओके, तो ये तो राइट स्टेटमेंट है। क्लोरेला प्रोटीन रिच होता है तो स्पेस में फूड के रूप में यूज किया जाता है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। मैनिटॉल इज अ फूड रिजर्व ऑफ रोडोफाइसी, तो ये गलत बात कर रहा है। दैट इज मैनिटॉल जो कि शुगर एल्कोहल है, इट इज रिजर्व फूड ऑफ फियोफाइसी। लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल जो होते हैं ये फियोफाइसी के रिजर्व फूड होते हैं। एल्जिन इज प्रोड्यूस बाय एल्गी, तो ये राइट है। एल्जिन जो है फाइकोकोलॉइड्स है जो कि एमल्सिफायर और थिकनर के रूप में यूज किया जाता है। तो राइट आंसर, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा हुआ है? दैट इज सी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस गैमेट। ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड, तो नॉन फ्लैजिलेटेड के लिए हमने दो जगह पढ़ा है, एक तो रोडोफाइसी, लेकिन रोडोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो ऊगेमस यानी आइसोगेमी तो होगी नहीं। अब यहाँ पर सीधे से आंसर पे आ जाते हैं, दैट इज स्पायरोगायरा। इसका आंसर हो जाएगा नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी, लेकिन फिजियोलॉजिकल हमने देखा था एनाइसोगेमी। ठीक है, तो दैट इज आंसर हो गया ए। क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस है। वॉलवॉक्स में क्या है? वॉलवॉक्स में हम देखते हैं दैट इज ऊगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और फ्यूकस के केस में क्या है? दैट इज ये जो है ऊगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो राइट आंसर हो गया हमारा दैट इज ए। क्वेश्चन है मैनिटॉल इज अ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ। तो मैनिटॉल जो शुगर अल्कोहल है वो हम देखते हैं दैट इज ब्राउन एल्गी दैट इज फियोफाइसी, जिसमें क्लोरोफिल जो होता है ए और सी और फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है, उसका रिजर्व फूड होता है। ओके, सो आंसर हो जाता है हमारा दैट इज डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स क्लोरोफिल ए। ये आप लोगों की शीट में क्लियर चेंज हो चुका है।
ए डी फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। तो आर फाइकोइरिथ्रिन आर फाइकोसाइनिन हमें दो में देखने को मिलता है, एक तो रेड एल्गी में देखने को मिलता है और एक प्रोकैरियोट्स में साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और डी जो है रोडोफाइसी की कैरेक्टरिस्टिक है। रोडोफाइसी की कैरेक्टरिस्टिक में जो एनसीईआरटी में जितना मेंशन है, क्लोरोफिल ए डी, फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपैक्टिन, मोटाइल सेल कंप्लीटली एब्सेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स स्टेजेस देखने को मिलती है, जिसमें हमने कार्पोस्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट जैसे स्ट्रक्चर को देखा था। तो राइट आंसर हो गया दैट इज सी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन प्रोटीन। तो सिंपल सा देखो, रिच इन प्रोटीन कौन सा हो जाएगा, दैट इज क्लोरेला, जो कि स्पेस ट्रैवलर्स भी उसे एज ए फूड सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। तो आंसर हो जाता है डी। क्वेश्चन है यूलोथ्रिक्स प्रोड्यूसेस। तो यूलोथ्रिक्स जो होता है वो आइसोगेमी, फिजियोलॉजिकल आइसोगेमी भी और मॉर्फोलॉजिकल आइसोगेमी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर दैट इज हो जाएगा दोनों ही हम, ठीक है। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यूडोराइना जो है एनाइसोगेमी एंड वॉल्वॉक्स जो होता है वो ऊगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है क्लोरोफाइसी ग्रुप में। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है व्हाट इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी में जस्ट अभी हमने बात की वॉल्वॉक्स, ऊगेमस, एनाइसोगेमस, यूडोराइना, आइसोगेमस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास आल्सो। तो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज डी। एक चीज और बेटा, इन सब टॉपिक से बहुत सिंपल से क्वेश्चन या तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आ जाएंगे, बिल्कुल मतलब इतना या 4 स्टेटमेंट के रूप में चूज कर, 4 स्टेटमेंट हो जाएंगे जिसमें राइट या रॉन्ग जैसा पूछ लेगा। तो सबसे अच्छी चीज है आप जितने बार रिवाइज कर सकते हैं एनसीईआरटी उतने बार रिवाइज करिए, सिंपल सा। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास में हमने देखा था कप शेप क्लोरोप्लास्ट है। स्पाइरल या रिबन शेप जो है हमने किस में देखा था, स्पायरोगायरा में देखा था, जिसमें वेवी मार्जिन थे। स्टिलेट हमने स्टार शेप जिग्नेमा में देखा था, जिग्निमा ये ग्रीन एल्गी है। और कॉलर शेप या गर्डल शेप या सी शेप ये हमने यूलोथ्रिक्स में देखा था, ठीक है। इसके अलावा हमने और कौन सा देखा था, इसके अलावा कप शेप तो हो गया, डिस्कॉइड हमने कारा में देखा था, रेटिकुलेट हमने उडोगोनियम में देखा था। ओके, सो राइट आंसर जो हो जाता है दैट इज ए। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज बॉग मास। तो बॉग मास जो होता है स्फेगनम होता है, जिसके हाइग्रोस्कोपिक और इस पीट के हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण हम इसे पैकिंग मटेरियल के रूप में, ट्रांसशिपमेंट में पैकिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। स्फेगनम जो है मॉस है, मॉस है यानी क्या है, ये ब्रायोप्सिडा है। ट्रू मॉसेस जो होते हैं ब्रायोफाइटा को बिलोंग करते हैं। इसमें गैमेटोफाइट जो होता है ये 2 टाइप का होता है, एक प्रोटोनिमा होता है जो क्रीपिंग होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, फिलामेंटस होता है, और दूसरा जो होता है गैमेटोफोर या फोलियोस गैमेटोफाइट, एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं यूज किया था मैंने वहाँ, दैट इज लीफी गैमेटोफाइट। लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है और ये लीफ जो होती है एक्सिस में स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। ये प्रोटोनिमा जो बनता है वो हैप्लॉइड स्पोर के डायरेक्ट जर्मिनेशन से बनता है। और एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो लीफी गैमेटोफाइट है, फोलियोस गैमेटोफाइट है, जो कि जिसमें कि रूट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वो जो होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनता है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या था कि कोई इंजर्ड पार्ट जो है वो प्रोटोनिमा जो बना लेता है, ठीक है। जो स्पोर्स के डायरेक्ट जर्मिनेशन से बनेगा वो तो प्राइमरी प्रोटोनिमा हो गया, और जो ये प्रोटोनिमा ही है ये फ्रेगमेंटेशन से ये दूसरा प्रोटोनिमा बन रहा है, देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जिसमें लैटरल बड्स लगेंगी और ये लैटरल बड इस फोलियोस गैमेटोफाइट या लीफी गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करती है, जो कि इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ओके, तो आंसर हो जाता है स्फेगनम। स्फेगनम को हम पीट मॉस, बॉग मॉस कहते हैं। इसको हम फ्यूल के रूप में, पीट इससे बनने वाले पीट को हम फ्यूल के रूप में भी यूज करते हैं और ट्रांसशिपमेंट के लिए पैकिंग मटेरियल के रूप में भी यूज करते हैं। फ्यूनेरिया कॉर्ड मॉस है और पॉलीट्राइकम जो है हेयर कैप मॉस था। ओके, सो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है द थैलॉइड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन। तो थैलॉइड प्लांट बॉडी, अब देखो बेटा यहाँ पर मार्केशिया, स्फेगनम एंड फ्यूनेरिया ये तीनों क्या है, ब्रायोफाइट है, ठीक है, ब्रायोफाइट है, क्लियर। और ब्रायोफाइटा एल्गी, इसमें प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड होती है।
लेकिन अब इस तरीके का जब, और साल्विनिया क्या है, साल्विनिया जो है टेरिडोफाइट है, दैट इज ये फर्न है, ठीक है, वाटर फर्न, इसको भी ये साल्विनिया एजोला इन लोग को वाटर फर्न बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप किसको निकालोगे, द थैलॉइड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन, तो साल्विनिया में तो रूट स्टेम, ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ होती है क्योंकि ये टेरिडोफाइटा है। अब यहाँ पर देखो फ्यूनेरिया एंड स्फेगनम का जो लीफी गैमेटोफाइट होता है उसमें वो लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, बेसिकली है वो भी थैलॉइड क्योंकि ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ नहीं होती, बट यहाँ पर ये कंप्लीटली जो है मार्केंशिया हो जाएगा। यदि सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन है, ये एक एग्जामिनेशन के ही क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही लिया गया है, तो यहाँ पर जो कंप्लीटली थैलॉइड बॉडी है तो एग्जैक्टली इन तीनों की ही थैलॉइड बॉडी, लेकिन इसमें ये जो है मार्केंशिया जो कि हिपेटिक ऑप्सिडा को बिलोंग करता है, और ये फ्यूनेरिया जो है वो इस तरीके से लीफ स्टेम रूट, ये जो ब्रांच रूट मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स को प्रोड्यूस करता है, तो इसके कंपैरिजन में हम इसको मोर थैलॉइड लेंगे, दैट्स व्हाई आंसर इज ए। तो ओके, क्लियर है, ब्रायोफाइटा एल्गी थैलॉइड है, लेकिन यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ये अप्रोच रखनी होगी। क्वेश्चन है, इन सम ऑफ द लीवरवर्ट स्पोर डिस्पर्सल इज एडेड बाय, तो लीवरवर्ट दैट इज हिपेटिक ऑप्सिडा, मार्केंशिया, रिक्शिया, उसके केस में क्या होता है, जैसे मार्केंशिया में के ही केस में देखो तो ये उसका क्या है, दैट इज स्पोरोफाइट, ये जो है ये आर्किगोनियम है, ये फुट हो गया, ये सीटा हो गया, ये कैप्सूल हो गया। कैप्सूल में ये स्पोर्स प्रेजेंट है, हैप्लॉइड स्पोर हैं जो स्पोर मदर सेल में मियोसिस से बने। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं तो इस तरीके से इलेटर्स, यूनिसेलुलर इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, और ये इस तरीके से दैट इज जब ये कैप्सूल डेहिसेंस फटता है तो ये इलेटर्स जो हैं इस तरीके से हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण एक्सटेंड हो जाते हैं और स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, और ये मार्केंशिया में प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर हो जाता है इलेटर्स, ठीक है, स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। किसमें पूछा है, लीवरवर्ट में, जबकि पेरिस्टोमटिस किस में कर रहे थे, मॉसिस में, ठीक है। 16+16 मैंने बताया था कि दैट इज मॉस के स्पोरोफाइट के भी 32 दांत होते हैं, 16+16 16 एक्सोस्टोम जो कि हाइग्रोस्कोपिक होता है, और इस तरीके से मैंने बताया था कि इस तरीके से ओपन होकर के स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है। तो यहाँ लेकिन क्वेश्चन में लीवरवर्ट पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इलेटर, ठीक है। क्वेश्चन है, पीट मॉस इज used for transporting plant to distant places because it is hygroscopic in nature, that is ये इसमें water retention की कैपेसिटी होती है। सो आंसर हो गया दैट इज ए। क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा के लिए जो ट्रू स्टेटमेंट है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि ये प्लांटी हैं, दे हैव आर्किगोनिया, इनका फीमेल्स रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है वो आर्किगोनियम होती है, जो ये स्वॉलन स्ट्रक्चर वेंटर कहलाती है, और ये जो है ये नेक कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक एग प्रेजेंट होता है और एक यहाँ पर वेंटर कैनॉल सेल होती है और यहाँ पर नेक कैनॉल सेल प्रेजेंट होती है। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है, ये भी राइट स्टेटमेंट है, और इनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज डी। राइट आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव, डी। क्वेश्चन है, द मॉसेस मियोसिस, इन मॉसेस मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग, तो हम क्लियरली देखते हैं दैट इज ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में मियोसिस कहाँ पर होती है, दैट इज एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। चाहे हमने एंजियोस्पर्म का जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा है तो हमने देखा था मेगा स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो में मियोसिस होने से माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर बनते हैं, और माइक्रोस्पोर में माइटोसिस सेल डिवीजन होने से हमें मेल गैमेटोफाइट मिलता है जो कि क्वाइट रिड्यूस होता है, और एक मेल गैमेटोफाइट में 2 मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होती है। वैसे ही मेगा स्पोर जो है जर्मिनेट होकर के एंजियोस्पर्म के केस में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है। ओके, सो यहाँ पर मॉसिस हो या चाहे ये कोई भी ग्रुप हो, इनमें मियोसिस कहाँ पर हो रही है, एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। आंसर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन है, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइटिस, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है,
अ डोमिनेंट एंड पैरासिटिक स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट पैरासाइट तो है क्योंकि वो खुद फूड नहीं बनाता, फूड के लिए वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है, तो इतना स्टेटमेंट तो राइट है, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट जनरेशन जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है। बी है अ डोमिनेंट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट स्पोर नहीं प्रोड्यूस करता, वो गैमेट प्रोड्यूस करता है। सी है अ स्मॉल स्पोरोफाइट फेस विच इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, तो ये तो राइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्पोरोफाइट बनती है। ब्रायोफाइटा में मेन जनरेशन जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है, तो हमारा आंसर जो होता है दैट इज सी होता है। ओके, डी है स्पोरोफाइट स्टे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, विच इज रॉन्ग, इट इज फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है द एंथ्रोजोइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर, तो एंथ्रोजोइड फ्यूनेरिया क्या है, दैट इज ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा में क्लियरली हम देखते हैं कि बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स होते हैं, ठीक है। साइकस में हम मल्टीफ्लैजिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है, मल्टीसीलिएटेड पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा में बिल्कुल क्लियर है बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो आंसर हो गया ये। और ये चीज और एक चीज और याद करो, जो ये एंथ्रोजोइड्स हैं इनकी जो मूवमेंट होती है वो कीमोटैक्सिस होती है, कीमोटैक्सिस और कीमोट्रॉफिक, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, फिर भी यहाँ पर ये एंथ्रोजोइड जो है, ये नेक कैनाल सेल वगैरह जो है वो डिग्रेड हुई, उससे उसके डिग्रेडेशन से, और वेंटर कैनाल सेल भी डिग्रेड हो गई, तो इनके डिग्रेडेशन से क्या हुआ, ये नेक जो है बिल्कुल ओपनिंग मिल गई, और इससे रिलीज होने वाले जो केमिकल है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं इस एंथ्रोजोइड्स को, ठीक है। तो हमने ट्रॉपिज्म दैट इज कीमोटैक्सिज्म में हमने क्लियर देखा था कि वो चीज जो है वो पूरी की पूरी मूव हो जाती है, जबकि जो होती है ट्रॉपिज्म की बात करते हैं, जैसे कीमोट्रॉपिज्म तो ग्रोथ की बात करते हैं, और जब हम टैक्सिज्म की बात करते हैं तो कंप्लीटली वो चल के चला जाता है। जैसे फोटोट्रॉपिज्म में देखा था हमने कि एक साइड ग्रोथ हो गई, और यदि यही फोटोटैक्सिज्म होता ना तो ये चीज चल के वहां पहुंच जाता, ठीक है। तो यहाँ ये ट्रॉपिज्म दैट इज ग्रोथ होता है, टैक्सिज्म दैट इज लोकोमोशन, दैट इज मूवमेंट होती है। तो एंथ्रोजोइड्स की मूवमेंट जो ब्रायोफाइटा में होती है वो कीमोटैक्सिज्म को शो करती है, एंड ड्यू टू नेक कैनाल सेल और वीसीसी के डिग्रेडेशन से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो उसे कॉल करते हैं, उसकी एंथ्रोजोइड की कीमोटैक्टिक मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। तो आंसर यहाँ क्या हो गया, द एंथ्रोजोइड ऑफ फ्यूनेरिया, दैट इज ये हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन है ऑल द प्लांट लाइक फर्न एंड मॉसेस विच प्रोड्यूस स्पोर आर ग्रुप्ड अंडर, ठीक है। देखो फर्न है दैट इज टेरिडोफाइट, मॉसेस है ये ब्रायोफाइट है, ठीक है। इनको हम किस में रखते हैं, दैट इज हम क्रिप्टोगेम्स में रखते हैं, दैट इज जो कि सीड और फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, सीड भी और फ्लावर भी प्रोड्यूस नहीं करते, उनको हम क्रिप्टोगेम्स में रखते हैं। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये दोनों सीड प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस और एंजियोस्पर्म फ्लावर प्रोड्यूस करता है, तो हम उन्हें फेनेरोगेम्स में रखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थैलोफाइट्स। देखो फर्न जो है, फर्न थैलोफाइटा में नहीं होता, फर्न में रूट स्टेम लीफ होती है, लेकिन फर्न में सीड और फ्लावर नहीं होते, दैट्स व्हाई। देखो क्योंकि यहाँ पर मॉस तो है थैलोफाइटा में, फर्न जो है फर्न थैलोफाइटा में नहीं है, मॉस जो है थैलोफाइटा में है, ठीक है। तो ये इसमें तो आएगा नहीं, दैट इज ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सीड एंड फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स ये क्रिप्टोगेम्स में रखे गए हैं, तो आंसर हो जाता है हमारा बी। क्लियर, क्रिप्टोगेम्स जो सीड एंड फ्लावर वगैरह कुछ भी नहीं बनाते हैं उन्हें हम क्रिप्टोगेम्स में रख देंगे। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा ये क्रिप्टोगेम्स के मेंबर हैं, ठीक है। लेकिन एल्गी और ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा के हैं, क्योंकि टेरिडोफाइटा में रूट स्टेम लीफ होती है, तो वो थैलोफाइटा में इंक्लूडेड नहीं होता है। ओके, तो आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट इन, तो इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट दोनों ही, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगा स्फैगनम में, ठीक है, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये हो गया मेल थैलस हो गया, ये स्फैगनम जो है, ये स्फैगनम मेल स्फैगनम, ये फीमेल स्फैगनम,
ठीक है। ब्रायोफाइटा एज अ होल देखें तो उसमें गेमेटोफिटिक जनरेशन फ्री लिविंग है, वो फोटोसिंथेटिक होती है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट हो जाता है गेमेटोफाइट पर। ठीक है, तो यहाँ मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का पूछा है, तो स्फेगनम के केस में हम देखते हैं कि मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट है, तो आंसर हो गया डी। बाकी देखो पाइनस, जिम्नोस्पर्म, मस्टर्ड एंड कैस्टर्ड, एंजियोस्पर्म, तो यहाँ हम मस्टर्ड और कैस्टर तो दैट इज एंजियोस्पर्म को पढ़ के आ चुके हैं। हमने देखा था कितना छोटा सा मेल गेमेटोफाइट था, 3 सेल्ड स्टेज का गेमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में, और 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक दैट इज फीमेल गेमेटोफाइट होता है, जो कि कंप्लीटली स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट था। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में फ्री लिविंग गेमेटोफाइट नहीं होते हैं। अगेन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में फ्री लिविंग गेमेटोफाइट नहीं होते हैं, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट में। जबकि ब्रायोफाइटा में हम ये देखते हैं कि स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट में। टेरिडोफाइटा जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो टेरिडोफाइटा में हम क्लियरली देखते हैं दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है, गेमेटोफाइट अपना खाना बनाता है और स्पोरोफाइट अपना खाना बनाता है। दैट इज टेरिडोफाइटा इज द ओनली जनरेशन जहां दोनों ही स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, इससे पढ़ना है, तो अभी तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज स्फेगनम, दैट इज डी। क्वेश्चन है कंपेयर्ड विद द गेमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट, द गेमेटोफाइट ऑफ द वेस्कुलर प्लांट टेंड टू बी, तो सिंपल सा है, हम क्लियरली अभी जस्ट हमने बात की कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के गेमेटोफाइट जो होते हैं फ्री लिविंग नहीं होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और यदि उस गेमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन देखो, एम्ब्रियोसेक में जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक है, तो उसमें एक एग अपरेटस प्रेजेंट होता है, तो स्मॉल सेक्स ऑर्गन है और गेमेटोफाइट भी बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो सिंपल है, ब्रायोफाइट की तुलना में कंपेयर्ड विद द गेमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट, तो वेस्कुलर प्लांट के गेमेटोफाइट कैसे हो जाते हैं, दैट इज स्मॉलर एंड हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाता है दैट इज डी। इवन आप जब हम टेरिडोफाइटा भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखना, जो वहां पर मेन जनरेशन जो हो जाती है टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में जैसे गेमेटोफाइट थी तो टेरिडोफाइटा में ये स्पोरोफाइट हो जाती है, और टेरिडोफाइटा के भी गेमेटोफाइट जो हैं वो बहुत रिड्यूस हो चुके रहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाता है हमारा डी, दिल्ली। ओके, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टर ऑफ रोडोफाइसी, तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी तो किस में प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी में, कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी कहलाती है। स्टोर्ड फूड मटेरियल आर मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन, ये तो फियोफाइसी का स्टोर मटेरियल है। रेड एल्गी का फ्लोरिडियन स्टार्च होता है विच इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपैक्टिन। राइट है कि फ्लैजिलम मोटाइल सेल जो है कंप्लीटली एब्सेंट होती है, तो आंसर हो जाता है दैट इज डी। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एल्गी बिलोंग्स टू क्लास फियोफाइसी फ्रॉम द फॉलोइंग, तो अब देखते जाओ बेटा, यहाँ पर वॉलवॉक्स जो है ये ग्रीन एल्गी है, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, जिलीडियम रेड एल्गी है, डिक्टियोटा ब्राउन एल्गी है, ये फाइकस है, फ्यूकस नहीं है, ये क्या है, एल्गी है ही नहीं। फाइकस जो होता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसमें हाइपेंथोडियन इन्फ्लोरेसेंस होता है। ठीक है, लेमिनेरिया ये क्या है, ब्राउन एल्गी है, पोरफायरा क्या है, रेड एल्गी है, कारा ग्रीन एल्गी है, ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है, क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी है, क्लेडोफोरा एंजलमान। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने में बी लिखा हमने, दैट इज 3, आंसर हो जाता है 3 हो गए ना, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा और लेमिनेरिया, these three are ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी क्लोरोफिल ए सी, फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल, स्टोरेज फूड लेमिनेरिन, मैनिटॉल, पायरिफॉर्म फ्लैजिलेटेड सेल, फ्लैजिला 2 होगा, अनइक्वल होगा और लेटरली इंसर्टेड होगा। ठीक है, जबकि क्लोरोफाइसी में इक्वल होते हैं, फ्लैजिला साइज इक्वल होती है और वो एपिकली इंसर्टेड, टिप पर इंसर्टेड होते हैं। ओके, सो राइट आंसर 3। क्वेश्चन है एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, तो एल्गी की सेल वॉल जो होती है सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैनिन्स की बनी होती है। क्वेश्चन है फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, तो मेरे ख्याल से तो अभी जिनको नहीं भी याद किया होगा उनको भी याद हो गया होगा, इतने बार करीबन हम लोग कुछ नहीं तो ये सारी चीज़ें 4-4, 5-5 बार से ज़्यादा आज की लेक्चर और एमपीक्यू में रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है,
विच क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलर एल्गी। तो यूनिसेलर एल्गी यहाँ पर देख लो, जिलीडियम ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है, ये मल्टीसेलर है। एनाबिना एंड वॉल्वॉक्स यूनिसेलुलर एल्गी। तो एनाबिना को हम बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में रखते हैं, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। क्लोरेला में क्लोरेला जो है फ्लैजिलेटेड नहीं होता है, जबकि क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है। आंसर हो जाता है हमारा सी। ठीक है, सो आंसर हो गया सी, लेमिनेरिया सार्गासम ब्राउन एल्गी। क्वेश्चन है इक्वल वेटेज was given to vegetative and sexual characteristic in artificial system and it was not acceptable because simple है, vegetative characteristic environmental condition के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, वो कंजर्वेटिव नहीं होते हैं। दैट्स वाई हम वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर नहीं करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। तो आंसर हो जाता है दैट इज डी। ओके, नहीं आंसर क्या होगा? आंसर होगा वेजिटेटिव कैरेक्टर आर इजिली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट, सो दे कैन प्रोड्यूस वेरिएशन, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कंसिडर इन टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन प्रोसेस। तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर गिवन बाय जॉर्ज बेन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट गिवन बाय, आप लोग इसमें करेक्टेड है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर वॉज बेस्ड ऑन। तो उनका जो था वो क्या था? दैट इज एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पे तो नहीं था उनका, दैट इज ये लीनियस का है, दैट इज यहाँ पर ये जो हो जाएगा एम्ब्रियोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप मतलब देखो सिंपल सा है, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अलावा भी इन्होंने यूज किया था, तो सिंपल सा है इसमें। तो एक्चुअली आप लोगों के इसमें करेक्टेड है, इसमें एम्ब्रियोलॉजी प्लस अदर करेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा दैट इज सी हो जाएगा। यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ओनली, वेजिटेटिव करेक्टर ओनली और एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर ओनली लिखा हुआ है, और एम्ब्रियोलॉजी प्लस सम अदर करेक्टर्स लिखा हुआ है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज सी। क्वेश्चन है इफ देर इज नो फॉसिल एविडेंस देन वी यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर क्लासिफिकेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर क्लासिफिकेशन डिफिकल्टीज, द सोर्सेज आर। तो हम क्लियरली हमारे जो मेजर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन से हैं? आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। यदि इनमें हमें कोई डाउट्स हो रहा है या क्लासिफिकेशन में हमें कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है तो हम किसको यूज करते हैं? दैट इज हम साइटोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी जैसी ब्रांचेस को यूज करते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दैट इज सी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी एक्सेट्रा। सो आंसर हो गया 3। क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो होती है एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी को बिलोंग करती है, इसमें हर एक करेक्टर को इक्वल वेटेज दी जाती है, हर एक करेक्टर को एक कोड असाइन किया जाता है और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम बहुत सारे करेक्टर्स को एक ही बार में कंसिडर कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनालिसिस होनी है वो किसकी बेस, कंप्यूटर के थ्रू होनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स। ओके, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमी इज इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेटमेंट अबाउट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आर करेक्ट। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है, नंबर एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ऑल करेक्टर एंड देन डेटा इज प्रोसेस्ड, राइट है। इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल करेक्टर, इट इज ऑल्सो राइट। ईच करेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, ये भी राइट है। एट टाइम ओनली वन करेक्टर, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ करेक्टर वी कैन कंसिडर एट वन टाइम। सो आंसर हो जाएगा यहाँ 1 2 3 राइट है, तो दैट इज आंसर हो गया 3। क्वेश्चन है इन कीमोटैक्सोनॉमी डैश ऑफ प्लांट इज यूज टू रिजॉल्व कंफ्यूजन एंड ऑल्सो यूज बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीज डेज। तो सिंपल सा है, ये जो है हम यहाँ पर केमिकल में सिमिलरिटी को फाइंड आउट करके क्लासिफिकेशन की प्रोसेस में होने वाले कंफ्यूजन को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हम जब 50 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, तो जो दैट इज टैक्सोनॉमी, एल्गी और
ब्रायोफाइटा में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे एक तरीके से कवर होते जा रहे हैं। ओके, क्योंकि देखो 2 या 3 पेज का तो हार्डली है ही वो, और इसके अलावा आपको डीपीएस में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, दैट इज मेरे ख्याल से तो हर चीज़ कवर हो जाती है इसमें। तो प्लीज़ बहुत केयरफुली आप एनसीईआरटी को रीड करिए। हमने हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे बात की है, तो कहीं कोई मतलब कहीं किसी भी हाल में आपका नंबर किसी भी टॉपिक में लूज़ नहीं होगा। बस ये आपको गारंटी देना होगा कि आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ के पढ़ रहे हो। ओके, तो 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिलामेंटस एल्गी। तो फिलामेंटस एल्गी आपको क्लियरली मालूम है, क्लेमाइडोमोनास जो है ये यूनिसेलुलर है, वॉल्वॉक्स जो है कॉलोनियल है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, या तो जो भी हमारी फियोफाइसी एल्गी है वो सब सारी फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड ही हैं। ओके, सो राइट आंसर हो जाता है दैट इज सी। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। आप सेलेक्ट करो। क्लेमाइडोमोनास माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी है, कॉलोनियल एल्गी वॉल्वॉक्स है, फिलामेंटस एल्गी यूलोथ्रिक्स है। तो हमारा आंसर होता है दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कैल्प इज बाय। तो यहां पर दैट इज ये फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू हर एक एल्गी जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है। क्वेश्चन है गैमेट्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास के गैमेट जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और आइसोगैमी को शो करते हैं। दैट इज आंसर होता है ए। क्वेश्चन है ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एल्गी इज आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वे। हम कई सारे कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करती हैं और इस तरीके से अपने नियर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को बनाए रखती हैं। तो यहां पर फिर से आंसर हो जाता है दैट इज डी। ओके, क्वेश्चन है मरीन एल्गी कैन बी यूज्ड एज ए फूड आर। तो यहां पर हम देखते हैं पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम सभी को हम एज ए फूड के रूप में यूज करते हैं। 70 मरीन एल्गी को एज ए फूड यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें एक बार और याद कर लो, कैराघीन जो है रेड एल्गी कॉन्ड्रस से ऑब्टेन की जाती है। ओके, और अगर जो होता है जो कि सल्फेटेड गैलेक्टोज है वो जिलीडियम ग्रेसिलेरिया से, और एल्जिन जो है वो हम ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। देन क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो अब देखो मार्केशिया डॉर्सी वेंट्रल थैलस होता है, राइट है। फ्यूनेरिया इलॉबरेट स्पोरोफाइट है जो हम दैट इज एपोफाइसिस थीका अपरकुलम। फ्यूनेरिया का मॉस का स्पोरोफाइट हमने डिटेल में स्टडी किया था जिसमें पेरिस्टोम, कॉलुमेला, एपोफाइसिस में प्रिमिटिव स्टोमेटा की प्रेजेंस के बारे में बात की थी। थीका में हम सेंट्रल जो स्टेराइल पोर्शन है उसको हमने कॉलुमेला कहा था, और थीका में ही स्पोर मदर सेल होती है। थीका में फर्टाइल रीजन भी होता है जो मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर को प्रोड्यूस करता है। पॉलीट्राइकम यूनिसेलुलर राइजोइड्स, दिस इज रॉन्ग। पॉलीट्राइकम जो है मॉस है, ब्रायोप्सिडा का मेंबर है, और इसमें जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं विथ ऑब्लिक सेप्टा होते हैं, और इसके अलावा वो ब्रांचिंग भी शो करते हैं। तो दिस इज रॉन्ग। स्पोर ऑफ मॉस जो है मियोसिस से बनते हैं, तो हैप्लॉइड। तो इनकरेक्ट मैच जो है 3 है। राइजोइड्स की यहाँ बात कर लेते हैं। हिपेटिक ऑप्सिडा दैट इज लीवर वर्ट में यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, और जबकि ब्रायोप्सिडा जिसके अंतर्गत हम सारे मॉसेस को पढ़ते हैं उसमें मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड एंड ऑब्लिक सेप्टेड राइजोइड्स होते हैं। ओके, तो आंसर हो गया हमारा इसका दैट इज इनकरेक्टली मैच जो हो गया 3। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रू फॉर क्लोरोफाइसी, दैट इज ग्रीन एल्गी के लिए। इसमें यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस सभी फॉर्म में क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है। पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन जो है ये ब्राउन एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक है, इसे हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो 5 में से कितने सही हैं हमारे लिए, दैट इज 4 सही हो जाते हैं। क्वेश्चन है पायरिनॉइड इज कॉल्ड। तो पायरिनॉइड जो है वो हमें ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है, ये क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। स्टार शेप स्ट्रक्चर होती है जिसमें सेंटर में प्रोटीन होता है और उसको सराउंड करते हुए स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो ये एक स्टोरेज बॉडी के रूप में प्रेजेंट होता है। तो आंसर हो जाता है दैट इज सी। क्वेश्चन है इन द डायग्राम गिवन बिलो डिफरेंट एल्गी हैव बीन लेबल्ड एज ABCDE। तो चलो पहचानते हैं ये कौन है, दैट इज ये है डिक्टियोटा। डिक्टियोटा यानी फियोफाइसी दैट इज ब्राउन एल्गी। ये है पॉलीसाइफोनिया दैट इज रेड, पॉलीसाइफोनिया दैट इज रेड एल्गी। ये है पोरफायरा रेड एल्गी, एडिबल एल्गी है, रेड एल्गी है ये।
ठीक है। और ये हो गया लेमिनेरिया। यहाँ पर देखो ये होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट में डिफ्रेंशिएटेड है। फ्रॉन्ट जो है वो फियोफाइसी का वो की प्लांट बॉडी का वो पोर्शन है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो होता है ये होता है फ्यूकस। ठीक है, तो अब याद करो, डिक्टियोटा, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, डिक्टियोटा, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड फ्यूकस। सीधे आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाता है हमारा दैट इज सी। क्वेश्चन है मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में देखो दैट इज यूलोथ्रिक्स जो है वो फिलामेंटस एल्गी है, स्पायरोगायरा इज ऑल्सो फिलामेंटस, क्लेमाइडोमोनासिस यूनिसेलुलर, वॉल्वॉक्सिस कॉलोनियल एंड सम जायंट मरीन फॉर्म दैट इज कैल्प, जिसमें हम लेमिनेरिया हुआ, मैक्रोसिस्टस हुआ और नेरियोसिस्टस जो है ये ब्राउन एल्गी हैं जो 60-60, 80-80 मीटर लॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो उन्हें हम जायंट एल्गी को हम कैल्प के नाम से जानते हैं और जो कि फियोफाइसी को बिलोंग करती हैं। तो 2 2 1 3 4, 2 2 1 3 4, दैट इज आंसर होता है हमारा ए। मैच द कॉलम अगर किससे ऑब्टेन होता है दैट इज रेड एल्गी से, यही याद करके खत्म करो यदि याद नहीं है। जिलीडियम ग्रेसिलेरिया। एल्जिन हम ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। कैराघिन जो है, अच्छा अगर को लिखना होगा हमें, अगर हो जाएगा जिलीडियम ग्रेसिलेरिया। एल्जिन जो हो गया ब्राउन एल्गी से हो गया। कैराघिन जो है कॉन्ड्रस रेड एल्गी से हो गया। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना जो होते हैं प्रोटीन रिच होते हैं और ये सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में यूज किए जाते हैं, ये फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। और एससीपी के बारे में हमने स्ट्रैटेजी टॉपिक में अच्छा खासा पढ़ा है कि इनका बायोमास प्रोडक्शन जो होता है किसी भी और दूसरे की चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये बायोमास प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमने मिथाइलोट्रोपस मिथाइलोफिलस पढ़ा था जो कि 25 टन प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि 250 किलोग्राम की गाय पर डे 250 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कराती है। वहीं पर यदि हम मिथाइलोट्रोपस मिथाइलोफिलस को ग्रो कराते हैं तो उससे हम उसके बहुत तेजी से बायोमास प्रोडक्शन के कारण हम 25 टन प्रोटीन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 जो है राइट है, दैट इज ए हो जाता है आंसर। क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ईच एंड एवरी कैरेक्टर को इक्वल वेटेज, एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी है ये। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो प्रपोज किया था एंगलर प्रेंटल ने। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है बेंथम एंड हुकर ने प्रपोज किया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है लीनियस का है। तो 2 3 4 1 आंसर हो जा रहा है हमारा 1, और तो कहीं नहीं ना। हाँ, क्वेश्चन है मैच द कॉलम। यूनिसेलुलर एल्गी, तो अगेन यूनिसेलुलर एल्गी, ये सॉरी ये शायद रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। यूनिसेलुलर एल्गी दैट इज ये 4 हो गया। फिलामेंटस एल्गी विथ कॉलर शेप क्लोरोप्लास्ट, तो ये हो गया गर्डल शेप या कॉलर शेप क्लोरोप्लास्ट यूलोथ्रिक्स का है। फिलामेंटस एल्गी विथ रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट दैट इज ये 2 हो जाएगा। और कॉलोनियल सिनोबियल एल्गी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। 4 1 2 3 आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, ये रिपीट हो गया है बट करके रखिए इसको फिर से। क्वेश्चन है कीमोटेक्सोनॉमी इज कनेक्टेड विथ, तो कीमोटेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी से मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से ही एसोसिएटेड है, जहाँ पे सिमिलर केमिकल की सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के बेसिस पे हमें ये टेक्सोनॉमी में कीमोटेक्सोनॉमी हेल्प करती है। ये अपने आप में खुद एक ब्रांच नहीं है बल्कि ये क्लासिफिकेशन की प्रोसेस में होने वाले कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए कीमोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और भी कई सारी ब्रांचेस हैं, इन सबको यूज किया जाता है। तो दैट इज यूज ऑफ फाइटोकेमिकल डेटा इन सिस्टमैटिक बॉटनी। सिस्टमैटिक बॉटनी यही हो जाएगा हर्बेरियम क्लासिफिकेशन। तो राइट आंसर होता है हमारा दैट इज बी। क्वेश्चन है जेमी आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड इन लीवरवर्ट, दीज आर। तो जेमी जो होती है मार्केंशिया जेमा कप में जेमी को प्रोड्यूस करता है, जो मल्टीसेलुलर ग्रीन स्ट्रक्चर होती है। दैट इज यदि हम एक इंडिविजुअल जेमी को देखें तो वो इस तरीके की दिखाई देती है, स्टॉक्ड होती है और इस तरीके से जेमा कप जो कि मार्केंशिया के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है उसमें लगा रहता है। ये जब यहाँ से टूट के जमीन में जाएगी
दैट इज सब्स्ट्रेटम में जाएगी तो वो एक नया मार्केंशिया का थैलस बनाने में कैपेबल होगी। मार्केंशिया डायोशियस है, उसमें यूनिसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मार्केंशिया का स्पोरोफाइट जो होता है फूट सीटा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है और कैप्सूल में इलेटर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पोर डिस्पर्सल के लिए रिस्का में हेल्प करते हैं। तो राइट आंसर हो गया। हम देख रहे हैं कि ये जो जेमी है ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि जैमा कप में लग रही है। तो ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक होती है, मल्टी सेलुलर होती है, एसेक्सुअल बट डेवलप इन जैमा कप विच इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द थैलस। सो आंसर हो जाता है दैट इज बी। क्वेश्चन है गिवन पिक्चर इज ऑफ अ ब्रायोफाइट द करेक्ट प्लॉइडी लेवल ऑफ द इंडिकेटेड स्ट्रक्चर। चलो इसको हमने किया था, ये क्या है, कैप्सूल है, तो कौन क्या होगा, कैप्सूल इज अ स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर, तो यानी ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड। ये सीटा है तो सीटा भी क्या स्पोरोफाइट का पार्ट है तो डिप्लॉयड हो जाएगा। और 3 जो है दैट इज ये जो है यहाँ पर ये अंदर शो कर रहा है, तो ये तो राइजोइड्स है तो ये तो हैप्लॉयड हो जाएगी, और यहाँ पर ये जो है ये भी हैप्लॉयड हो जाएगा जो कि लीफ एग्रा को शो कर रहा है। तो यानी 2n 2n nn 2n 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 n 2n दैट इज आंसर हमारा हो रहा है ए। ओके, तो क्लियर। तो फ्यूनेरिया दैट इज मॉस है, और हम ब्रायोफाइटा को एनसीईआरटी के हिसाब से बात कर रहे हैं तो मेनली 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। हिपेटिक ऑप्सिडा जिसे हम लीवर वर्ड भी कहते हैं, दूसरा मॉस जो कि ब्रायोप्सिडा क्लास में इंक्लूड किया गया है। ओके, ब्रायोप्सिडा की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका स्पोरोफाइट मोर इलॉबरेट होता है, एंड इसमें जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो प्रोटोनिमा और दूसरा फोलियोस गैमेटोफाइट जो कि रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर को शो करता है बट नॉट ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। ओके, तो हर चीज को अच्छे से करके रखो और एनसीईआरटी में जितना भी है वो सब करना है। तो दैट इज ब्रायोफाइटा में हमने देखा कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये पायोनियर स्पीशीज के रूप में काम करता है जब कोई बेयर रॉक या सैंड में सक्सेशन की प्रोसेस हो रही है। इसके अलावा ये सॉइल इरोशन को भी प्रिवेंट करता है। ओके, यदि कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो कुछ ब्रायोफाइट्स जो हैं बर्ड्स और मैमल उसको फूड के रूप में यूज़ करते हैं, और पीट मॉस जो है वो एज अ फ्यूल या ट्रांसशिपमेंट में पैकिंग मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। ओके, तो छोटा सा टॉपिक था, अच्छे से इसको करके रखिए। ओके, यू टेक केयर।